ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। कल हमने क्या पढ़ा था? कल इंटीग्रल के बारे में हमने देखा था, फॉर्मूलीज और इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने पहले ही आपको भेज दिया था। ओके, फॉर्मूलीज रिकॉल करने के लिए कहा था मैंने। देन वी सीन द एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का कुछ मटेरियल आपको मैंने कल इसमें डाला हुआ है आपके गूगल क्लासरूम में, आप वो भी एक बार देख लीजिए। देन वी मूव टू मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, और उसमें हमने सबसे पहले स्टडी किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड इट इज द बैकबोन, इट इज द बैकबोन ऑफ द इंटीग्रेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके, इट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मेथड। ओके, क्लियर? सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में स्टडी किया था, और इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड कल 4 फॉर्मूलीज या रूल्स आप कह सकते हो वो मैंने आपको दिए थे। पहला रूल ये था कि अगर x यहाँ पे ax प्लस b आता है तो इंटीग्रल में x के कोएफिशिएंट a से डिवाइड करना पड़ेगा। बाकी 3 जो थे दे आर इंटीग्रल f डैश x अपॉन fx, ये log fx आएगा। इंटीग्रल f डैश x अपॉन अंडर रूट fx, ये 2 रूट fx आएगा। और इंटीग्रल f डैश x fx ब्रैकेट इज टू n, ये आएगा fx ब्रैकेट इज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको fx को टी पुट अप करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? नाउ यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड, see this, we have integral of tan x dx is equal to log mod sec x plus constant, integral cot of x dx is equal to log mod sin x plus c, integral sec x dx this is log mod sec x plus tan x plus constant, and integral cosec x dx this is log mod cosec x minus cot of x plus constant। ओके, ये फॉर्मूलीज हैं। नाउ हाउ टू प्रूव दीज फॉर्मूलीज, इसमें ये मैंने आपको कल बता दिया था। इसमें sec x ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है। इसमें cos साइन कर दीजिए, ऊपर जो cos है वो नीचे साइन का डेरिवेटिव है। ओके, वहां से आंसर आ जाएगा। मेरा वॉइस आ रहा है? ओके, the next is integral sec x dx this is equal to log of sec x plus tan x। ओके, इसमें क्या करना है आपको है इंटीग्रल ऑफ sec of x dx। इसमें आपको ये जो sec x plus tan x है उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट sec of x plus tan of x अपॉन sec x plus tan x dx। दिस गिव्स यू इंटीग्रल, ये आ गया sec स्क्वायर x plus sec x tan x upon sec x plus tan x dx। Okay, you get this. Now you can see this numerator, it is again the derivative of denominator। denominator में आपका एक टर्म sec x है, इसका डेरिवेटिव आता है sec x tan x। ओके, और दूसरा टर्म आपका tan x है जिसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x आता है। ओके, मींस यू कैन राइट दिस एज इंटीग्रल sec x plus tan x dash upon sec x plus tan x dx। ओके, sec का डेरिवेटिव sec x tan x और tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ओके, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। वी कैन राइट इन दिस वे। अब ये आपका कल एक रूल, एक फॉर्मूला दिया था वो है, यू गेट दिस इंटीग्रल f डैश x अपॉन fx dx। अब इसके हिसाब से इसका आंसर आता है log mod fx प्लस कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा log mod sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट। ओके, बाय दिस वे यू विल गेट दिस फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका ये वाला फॉर्मूला। आप बिल्कुल इसी तरह से इस फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हो नेक्स्ट वाले को। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया है, वैसे ही आपको इस वाले में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको cosec x इंटू cosec x आपको cosec स्क्वायर x मिलेगा। cosec स्क्वायर x
माइनस कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, क्योंकि कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। ओके, और कोसेक एक्स इंटू माइनस कॉट ऑफ एक्स करोगे तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स आएगा, वो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव है। ओके, यू विल गेट द आंसर बाय सेम मेथड। आपको क्या करना है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इनिशियली जो फॉर्मूलेस आपको दिए थे, उन फॉर्मूलेस में ट्रिग्नोमेट्री का साइन का फॉर्मूला था, इंटीग्रल ऑफ साइन माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स आता है, इंटीग्रल ऑफ कॉस था जो कि साइन एक्स आता है, लेकिन इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स नहीं था। इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स आएगा लॉग मॉड सेक एक्स, इंटीग्रल कॉट एक्स आएगा लॉग मॉड साइन एक्स, इंटीग्रल सेक एक्स आएगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स, एंड इंटीग्रल कोसेक एक्स आएगा लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स। ओके, ये आ गए आपके और 4 फॉर्मूलीज। ओके, प्लीज इनको नोट डाउन कीजिए और इन्हें याद रखिएगा। ओके, क्लियर? एनी डाउट इन दिस? यस, एनी डाउट? कोई एक स्टूडेंट जिनने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है? हर्षल, ओमकार, प्रशांत ने ज्वाइन नहीं किया। मेरा वॉइस आ रहा है? क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे हैं। ओके, ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 7.2 पे। जस्ट अ मिनट। एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं और वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। उनके लिंक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा गूगल क्लासरूम में। ओके, आप उन लिंक्स पे जाके वीडियोस देख लीजिएगा। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन 3 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, क्वेश्चन 5 ऑलरेडी सॉल्व है। ओके, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में आपको दिया है साइन एक्स साइन कॉस एक्स। नाउ सी लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स साइन कॉस एक्स डीएक्स। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स साइन कॉस एक्स डीएक्स। ओके, ये क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए यहाँ पे अनयूजुअलिटी कहाँ पे है? कल मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन हम वो करते हैं जहाँ पे अनयूजुअलिटी दिखाई दे और जिसका डेरिवेटिव कंप्लीटली या पार्ट ऑफ इट प्रॉब्लम में प्रेजेंट है। ओके, आप मुझे बताइए यहाँ पे अनयूजुअलिटी कहाँ पे है? ओके, अनयूजुअलिटी कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स जो दिया है, तो साइन का जो एंगल आ रहा है कॉस एक्स वो अनयूजुअलिटी, मतलब साइन का जो एंगल दिया है इट इज द अनयूजुअलिटी। ओके, वो अनयूजुअलिटी है। जनरली हमें साइन थीटा साइन एक्स रहता है, यहाँ पे साइन और एंगल में कॉस ऑफ एक्स दिया है, वो अनयूजुअलिटी है। ओके, क्या कॉस का डेरिवेटिव प्रॉब्लम में प्रेजेंट है कंप्लीटली या पार्ट ऑफ इट? क्या वो प्रेजेंट है? यस, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा? पुट कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू टी, कॉस ऑफ एक्स टी आएगा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ओके, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स।
आप देख सकते हो साइन एक्स प्रेजेंट है, मतलब डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है वो कंप्लीटली नहीं है, पार्ट ऑफ इट है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट या फिर मेन पार्ट जिसे कहते हैं। कल मैंने आपको ये बात भी बताई थी, जो पार्ट प्रेजेंट होगा वो मेन पार्ट होगा, वेरिएबल वाला पार्ट होगा। ओके, तो माइनस साइन एक्स, इसमें से साइन एक्स प्रॉब्लम, साइन एक्स जो है वो प्रॉब्लम प्रेजेंट है, मतलब मेन पार्ट प्रॉब्लम में प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक साइन एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस डी टी, मतलब ये साइन एक्स और ये डी एक्स ये माइनस डी टी हो जाएगा। यू गेट आई एस इक्वल टू इंटीग्रल साइन टी माइनस डी टी, माइनस साइन बाहर, यू गेट इंटीग्रल साइन टी डी टी, दिस इज माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन, integral of sin is minus cos t, so you get minus cos t plus constant and this minus minus becomes plus, तो ये cos और t की जगह पे cos x आ जाएगा प्लस constant, क्योंकि t हमारा cos x है। so this is the answer. okay, now see आंसर में cos of cos x आ रहा है, ये देखिए cos of cos x प्लस constant। यदि हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो जाएगा, इस cos का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन cos x इनटू डेरिवेटिव दिस cos, इस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो हमने चेन रूल अप्लाई किया, चेन रूल में हम सबसे पहले cos का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ cos x आएगा, और फिर ये जो cos है इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जो कि माइनस साइन x आ रहा है। ओके, नाउ दिस माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, सो यू गेट साइन x, ये वाला साइन x यहाँ ले लिया इंटू साइन ऑफ cos x। अब आप अपना क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था, साइन x इंटू साइन ऑफ cos x। ओके, इजी है, आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में आता है, दैट इंटीग्रल ऑफ दिस इज, ऑप्शन में ए बी सी डी दिया रहता है। ठीक है, अगर आपको मेथड याद नहीं आ रहा है कि इंटीग्रल सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, तो बेस्ट है जो आंसर्स दिए उनके डेरिवेटिव्स फाइंड करो। ठीक है, आंसर्स जो दिए उनके डेरिवेटिव्स फाइंड करो, डेरिवेटिव्स में से जो ऊपर आ गया इंटीग्रैंड, दैट इज योर आंसर। ओके, क्लियर, एनी डाउट इन दिस? ये तो चेन रूल अप्लाई किया हमने डेरिवेटिव, और ये वेरिफिकेशन पार्ट है हमारा, ये जो आंसर आ रहा है हमें ये पता है, बाकी मतलब यस, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट इज योर क्वेश्चन। यस, नहीं नहीं नहीं, आपको क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन दिया है उसके जो आंसर्स दिए हैं उसके हिसाब से। अब अगर मान लीजिए जो 4 ऑप्शन दिए, पहले ऑप्शन में चेन रूल है तो चेन रूल, दूसरे ऑप्शन में पैरामेट्रिक है तो पैरामेट्रिक, आपको तो डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, डेरिवेटिव फाइंड करने के जो भी मेथड्स है, जो वहां पे फ्लेक्सिबल मेथड होगा वही अप्लाई करोगे ना, या जो मेथड वैलिड होगा वही अप्लाई करोगे। इज दिस क्लियर? यस, इज दिस क्लियर? ओके, किसमें, इंटीग्रल में या डेरिवेटिव में? नहीं नहीं, इंटीग्रल में या डेरिवेटिव में? हाँ, डेरिवेटिव में v फंक्शन कौन सा है, तो u क्या है v क्या है वो बताइए, व्हाट इज u एंड व्हाट इज v? नहीं, इस कॉस का एंगल क्या है, इस कॉस का एंगल क्या है?
टी कहाँ है, डेरिवेटिव में टी है ही नहीं कहीं भी। ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है, ये जो कॉस है, इस कॉस का एंगल क्या है, ये कॉस एक्स, ठीक है। तो दो फंक्शन है ही नहीं ना, एक ही फंक्शन है। यू इंटू पी कब अप्लाई होता है, जब दो फंक्शन होते हैं। अगर ये आपका ऐसा होता कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हम यू इंटू पी कहते। अगर ये ऐसा होता तो हम यू इंटू पी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन एक ही है, और वो जो एक फंक्शन है वो कंपोजिट फंक्शन है, इसीलिए चेन रूल अप्लाई हो रहा है। इज दिस क्लियर? चेन रूल कहां अप्लाई होता है, जहां पे कंपोजिट फंक्शन होता है। यहाँ पे दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज द डिफरेंस। अब यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए यू इंटू बी अप्लाई होगा, और यहाँ पे दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए चेन रूल अप्लाई होगा। ओके, क्लियर? एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट? इस बात का ध्यान रखिए कि मल्टीप्लिकेशन कहां पे हो रहा है और कॉम्बिनेशन कहां पे हो रहा है। ओके, कंपोजिशन कहां पे हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन कहां पे हो रहा है। ओके, देन प्रोसीडिंग फर्दर, आप सब लोगों के पास टेक्स्ट बुक्स है? तो फिर आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 में सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे? व्हाट विल बी सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नंबर 8? ये क्वेश्चन है, इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, हम किसे टी कंसिडर करेंगे? ओके, एक आंसर आया है। दूसरा, अंशिता पूरे अंडर रूट को लेंगे या सिर्फ 1+2x² को? पूरे अंडर रूट टी कंसिडर करना है या सिर्फ 1+2x² को टी कंसिडर करना है? नहीं, सिर्फ 1+2x² को। ओके, ओनली 1+2x² विल बी कंसिडर्ड एज टी। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये है इंटीग्रल x अंडर रूट ऑफ 1+2x² dx। ओके, इसमें जो x है, x किसका डेरिवेटिव है, x² का। x कहाँ आता है डेरिवेटिव में, x² के। जब आप x² का डेरिवेटिव फाइंड करते हो, डेरिवेटिव के केस में आपको ये पता है कि आप x⁻n का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो डेरिवेटिव में एक पावर कम हो जाएगा, x⁻n-1 आ जाएगा। ये जो x² है, ये जो x² है, इसका डेरिवेटिव सीधे सीधे यहाँ प्रेजेंट है, अ पार्ट ऑफ इट, नॉट कंप्लीटली, ठीक है। तो आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ x² को टी ले सकते हो, मतलब ये पुट x² इक्वल टू टी, ठीक है। आप सिंपली x² इक्वल टू टी ले सकते हो, बट क्योंकि इसके साथ जो बाकी टर्म्स दिए हैं, जैसे 2 और फिर +1 भी दिया हुआ है, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो आप पूरे को टी ले सकते हो, 1+2x² इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, प्लस 4x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 4। x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 4, ये आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये x dx, ये आ गया डी टी बाई 4, और ये हो गया अंडर रूट टी। ओके, डी टी बाई 4 और अंडर रूट टी। अगर आप सिंपली x² को टी पुटअप करोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर आपने सिर्फ x² को टी पुटअप किया है
तो उस केस में आपको 2x मिलेगा dt बाई डी एक्स और x dx मिलेगा dt बाई 2। ठीक है, x dx मिलेगा dt बाई 2। ऐसे केस में फिर यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2t, इसका इंटीग्रल आएगा। ठीक है, दोनों केस में आपको आंसर सेम मिलेंगे, आंसर्स वेरी नहीं करेंगे, दोनों केस में आंसर सेम आएंगे। नाउ सी दिस इज इंटीग्रल t रेज टू हाफ और ये 1/4 बाहर आ गया dt, ये जो 4 था ये बाहर आ गया। ठीक है, t रेज टू हाफ का इंटीग्रल ये आएगा t रेज टू हाफ प्लस 1 मीन्स 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। Now 4 into 3 12, 12 divided by 2 6 आ गया, so this is 1/6 और ये 1 plus 2x square raised to 3/2, ये आंसर है। ठीक है, अब जरा इस केस में देखिए, अगर किसी ने x स्क्वायर को t पुटअप किया तो क्या होगा। x स्क्वायर को t पुटअप करने के बाद आपको 2x इक्वल टू dt बाई dx मिलेगा, मतलब x dx मिलेगा dt बाई 2। ओके, ये x dx हो जाएगा dt बाई 2। आपका I हो जाएगा इंटीग्रल, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2t dt बाई 2। ठीक है, इसमें अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2t आ जाएगा क्योंकि हमने x स्क्वायर को t पुटअप किया है। ये 1/2 बाहर हो गया, यू गेट इंटीग्रल 1 प्लस 2t रेज टू हाफ dt, ये हो गया 1/2, ये 1 प्लस 2t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये देखिए 1 प्लस 2t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 और इस 3/2 के साथ इंटू 2 किया है, वो इंटू 2 कहां से आया। यस, 1 प्लस 2t अपॉन 3/2 इंटू 2 जो किया हुआ है, वो जो इंटू 2 मल्टीप्लाई किया है वो कहां से आया, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दैट 2। आज रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। यस, ओके ओके, ठीक है। ठीक है, मैं एक बार फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ और अपना क्वेश्चन में फिर पुटअप करूंगा। आप इसका आंसर अभी दे पाए तो अभी दीजिएगा या फिर आप मुझे इसका आंसर कल दे दीजिएगा, डजेंट मैटर। ठीक है, क्वेश्चन था कि 1 प्लस 2x स्क्वायर की जगह पे सिर्फ x स्क्वायर को भी टी पुटअप किया जा सकता है, इससे 2x आएगा dt बाई डी एक्स और x dx हो जाएगा dt बाई 2। आपका प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म में, आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस 2x स्क्वायर था तो वो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2t हो जाएगा और ये dt बाई 2 हो जाएगा। 1/2 बाहर हो गया, ये इंटीग्रल 1 प्लस 2t रेज टू हाफ dt है। दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1 प्लस 2t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो इंटू 2 मल्टीप्लाई किया है, ये इंटू 2 जो मल्टीप्लाई किया है, ये 2 कहां से आया, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 कहां से आया। dt बाई 2 का 2 तो यहाँ पे है, ये जो dt बाई 2 आ रहा था उसका 2 तो यहाँ पे आ चुका है। ओके,
क्वेश्चन है कि ये वाला 2 कहाँ से आया। अगर आप इसका आंसर अभी दे सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप मुझे कल दीजिए, डजेंट मैटर। ठीक है, आप एक बार आज जब वीडियो अपलोड होगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद आप देख के मुझे आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, जस्ट 2 and 2। यस, किसी ने माइक ऑन किया है? किसका? नहीं नहीं, 3/2 का इंटीग्रल। यस 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 यस, ये जो 2t यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो t का कोएफिशिएंट 2 है, उस 2 को डिवाइड करना है। कल हमने 4 जो रूल्स देखे थे, याद है? उसमें रूल में था इंटीग्रल gx dx जो है वो अगर fx है तो इंटीग्रल ऑफ g ऑफ ax प्लस b रहेगा, तो वो 1/a f ऑफ ax प्लस b आएगा, मतलब x का जो कोएफिशिएंट a है उससे डिवाइड होगा। तो वैसे ही यहाँ पे हम जब इसका इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं तो t का कोएफिशिएंट जो 2 है, ठीक है, तो इस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो ये 2 वहां से आ गया। 1 प्लस 2t रेस टू हाफ है, तो इंटीग्रल में सीधे सीधे इस हाफ में +1 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा और 3/2, ये तो क्लियर है। बाकी ये जो 2 आ रहा है ना, ये 2 इस t के कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बोर्ड एग्जाम्स में या फिर किसी भी टेस्ट पेपर में या फिर जनरली नोटबुक में भी होमवर्क दिया जाए और सॉल्व करते हैं, ठीक है, इफ यू आर फॉलोइंग दिस मेथड, तो बहुत बार ये 2 ये लिखना भूल जाते हैं। मतलब बच्चे सीधे से भूल जाते हैं कि x का जो कोएफिशिएंट है या t का जो कोएफिशिएंट है या थीटा का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना है। ठीक है, इसलिए बेटर क्या है, बेटर है कि 1 + 2x² पूरे को t ले लो। ठीक है, जब आप पूरे को t ले लोगे ना, तब आप यहाँ पे √t आ जाएगा इस स्टेप में। t का कोएफिशिएंट सीधे सीधे 1 है, फिर इससे में कुछ डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं रहेगी और आपका आंसर क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, सो दैट मेथड इज मच बेटर। ये 2 कैंसिल, 2 3 6 हो गया, तो आपको मिलेगा 1/6। ये 1 + 2 t आपका x² है रेस टू 3/2 प्लस कांस्टेंट। ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? ओके, नाउ 11th और 7th क्वेश्चन एक टाइप के हैं। 11th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन दोनों सेम टाइप के हैं। ठीक है, जो 11th क्वेश्चन है, सॉरी, जो 7th क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आई एम सॉल्विंग द 11th क्वेश्चन। Question number 11. Let I is equal to integral. You get x upon x plus 4, x upon √ of x plus 4 dx. ओके, अब इस केस में करेंगे क्या? डिनोमिनेटर में जो x plus 4 है, अब देखिए इसमें आप देख सकते हो ना ही कोई अनयूजुअलिटी जैसा पार्ट लग रहा है और ना ही किसी का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों केस ऐसे हैं। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कैसे करोगे? इसमें आप पुट करोगे x plus 4 is equal to t। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन काम करेगा। x का डेरिवेटिव 1, 4 का डेरिवेटिव 0 और ये dt/dx मींस यू गेट dx इक्वल टू dt। ओके, एक और बात, यहाँ पे x plus 4 is equal to t पुटअप किया है, इसका मतलब जो x है फ्रॉम दिस, जो x है वो क्या हो गया? t - 4। नाउ i is equal to इंटीग्रल, ऊपर जो x है वो t - 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आपको √t आएगा dt। dx जो है, dx सीधे सीधे dt हो गया। ठीक है, ऊपर जो x है वो x हो जाएगा t - 4 और डिनोमिनेटर अंडर के अंदर जो x + 4 है वो √t हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को इजीली आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया, कल जो एक्सरसाइज हुई थी उसके 5th 6th 7th वाले जो प्रॉब्लम्स है उस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आपको करना क्या है, यहाँ पे सेपरेट करना है। यू गेट इंटीग्रल t अपॉन √t - 4 अपॉन √t dt। देखिए पहले यहाँ पे सेपरेशन पॉसिबल नहीं था क्योंकि x + 4 जो डिनोमिनेटर में दिया है वो अंडर रूट के अंदर है। अंडर रूट नहीं होता तो भी सेपरेशन पॉसिबल नहीं था
क्योंकि सेपरेशन हम न्यूमरेटर में कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं। मीन्स इफ वी हैव दिस a प्लस बी अपॉन सी, देन वी कैन राइट दिस एज a बाय सी प्लस बी बाय सी। लेकिन अगर ये a अपॉन बी प्लस सी है तो इसे a अपॉन बी प्लस a अपॉन सी नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर ये अंडर रूट नहीं होता तो भी सेपरेशन पॉसिबल नहीं था, लेकिन हमने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है बाय डूइंग द सब्स्टिट्यूशन, अब सेपरेशन पॉसिबल है। इस हिसाब से न्यूमरेटर में टी रेस टू हाफ आया और -4 टी रेस टू -हाफ dt। ये t है और ये t का पावर हाफ है, मतलब यहाँ पे t का पावर 1 है और यहाँ पे t का पावर हाफ है। तो इन शॉर्ट जब आप डिवीजन करोगे तो t का पावर हाफ आ जाएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट टी है तो वहाँ पे न्यूमरेटर में जाकर t रेस टू -हाफ आ जाएगा। दिस गिव्स यू t रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 -4, दिस इज t रेस टू हाफ अपॉन हाफ प्लस कांस्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 ऊपर चले जाएगा, यू गेट 2/3 ब्रैकेट x प्लस 4, t आपका x प्लस 4 है, रेस टू 3/2 हो जाएगा। ये भी 2 ऊपर चले जाएगा, 4 2 8 -8 x प्लस 4 रेस टू हाफ प्लस कांस्टेंट, ये आएगा आंसर। यस, एनी डाउट इन दिस केस? सब्स्टिट्यूट किया है सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि फ्रैक्शन इस तरह से कन्वर्ट हो जाए कि ऊपर हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिले और नीचे एक ही टर्म मिले, इस टाइप का, ताकि हम इसे इजीली सेपरेट कर सके। देन टेल मी, क्वेश्चन नंबर 14 में हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 ये है, व्हाट विल बी द सब्स्टिट्यूशन? यस, log x इक्वल टू टी पुटअप कर दीजिए। ठीक है, log x को टी पुटअप किया तो इसका डेरिवेटिव 1 x प्रॉब्लम में प्रेजेंट है। ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 17 में सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया है x अपॉन ई रेस टू एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर में x है और डिनोमिनेटर में e रेस टू एक्स स्क्वायर है। व्हाट विल बी द सब्स्टिट्यूशन? यस, अनयूजुअल पार्ट क्या है, जनरली हमें e रेस टू एक्स रहता है, लेकिन यहाँ पे e रेस टू एक्स स्क्वायर है, e के पावर में अनयूजुअल टर्म है। ठीक है, तो जो पावर है e का मतलब एक्स स्क्वायर, उसे हम टी पुट अप करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x। ओके, तो पार्ट ऑफ इट प्रॉब्लम में ऑलरेडी प्रेजेंट है। 18th वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन? 18th क्वेश्चन आपका ये है, yes, what can be the possible substitution? yes, tan of x को हम t पुट अप करेंगे। tan of x को t पुट अप किया नहीं कृष्णा, tan of x को t पुट अप करना है। tan of x को हम t पुट अप कर रहे हैं तो tan of x का डेरिवेटिव क्या आता है? ओके, tan of x का डेरिवेटिव क्या आएगा? वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी प्रॉब्लम में प्रेजेंट है। ठीक है, कोई इसका आंसर बता सकता है बिना पीछे देखे? माइंड कैलकुलेशन कीजिए। tan of x t पुटअप हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx स्क्वायर मिलकर dt हो गया। क्या हो सकता है इसका आंसर?
आएगा ना, आएगा ना, ठीक है। मतलब आंसर आएगा e रेस टू tan वर्स x। ओके, देखिए tan वर्स x को t पुट अप करने के बाद आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मिलकर dt बना देगा। मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो i इज इक्वल टू इंटीग्रल e रेस टू t dt आएगा, और e रेस टू t का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल t ये आएगा e रेस टू t। ओके, और t को आप tan वर्स x पुट अप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन सी द क्वेश्चन नंबर 21, 21st क्वेश्चन देखिए। Let I is equal to integral tan square 2x minus 3 dx. Let I is equal to integral tan square 2x minus 3 dx. Now see how to solve this. इसमें से कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, इसे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, नो नीड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाउ सी यू हैव जस्ट आइडेंटिटी sec square theta minus tan square theta is equal to 1. This identity you have studied in your 10th standard. Means you can write this as sec square theta minus 1, this is equal to tan square theta. Okay, बस यही आइडेंटिटी आपको यहाँ अप्लाई करनी है। ओके, you get I is equal to integral, you get sec square 2x minus 3 minus 1 dx। आपको सीधे से ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। tan स्क्वायर थीटा जो है वो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, तो इंस्टेड ऑफ tan स्क्वायर यू कैन राइट दिस एज sec स्क्वायर एंगल 2x minus 3 minus 1। ओके, ये अप्लाइड दिस आइडेंटिटी। अब जरा ये बताइए, ये जो पहला टर्म है sec स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या आता है? व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर? 10, तो ये आएगा tan 2x minus 3, और 1 का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल आप डेरिवेटिव बता रहे हो हर्षल, 1 का इंटीग्रल x प्लस कांस्टेंट। मतलब कभी भी sec स्क्वायर का पार्ट आता है ना, सॉरी tan स्क्वायर का पार्ट आता है ना, tan स्क्वायर का, तो आपको ये आइडेंटिटी अप्लाई करके इसे sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि sec स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास है। वैसे ही cot स्क्वायर आता है, तो cot स्क्वायर वाले आइडेंटिटी अप्लाई करके cosec स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब जरा इस आंसर को ध्यान से देखिए और बताइए कोई मिस्टेक है क्या? Is the answer correct or there is some mistake? डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, ग्रेट, यस, यहाँ पे अपॉन 2 आएगा। एंगल में देखिए, एंगल में 2x माइनस 3 दिया हुआ है, ठीक है, एंगल में 2x माइनस 3 दिया हुआ है, तो जो 2x माइनस 3 उसमें x कोएफिशिएंट 2 है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूशन वाले, देखिए ऐसे हमने डायरेक्ट सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन तो कुछ किया ही नहीं है। इस प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूशन वाले एक्सरसाइज में रखने का रीजन सिर्फ यही था कि एक्चुअल ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो इसमें पहले सब्स्टिट्यूशन करना है। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी, इससे 2 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल डी टी बाय डी एक्स आ जाएगा, और डी एक्स हो जाएगा डी टी बाय 2। तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल tan t डी टी बाय 2, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल sec स्क्वायर t माइनस 1 डी टी, ठीक है, और फिर इसे आपको सॉल्व करना है। ओके, देन यू हैव टू सॉल्व दिस। ओके, तो यही एक इंटेंशन था इसे इस फॉर्म में रखने का,
अदरवाइज आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, ट्वेंटी फिफ्थ में क्या करेंगे? ट्वेंटी फिफ्थ में आपको दिया है 1/cos² ब्रैकेट 1 - tan x ब्रैकेट स्क्वायर। वन बाय cos² ब्रैकेट 1 - tan x ब्रैकेट स्क्वायर। क्या करोगे इस केस में? यस, दर्शन आपने लिखा है डिवाइड बाय cos²x। डिवाइड कैसे करेंगे cos² को? न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर ऑर्डर अगर हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप ये 1/cos² कंसिडर करो, ये आपका sec² हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 - tan x ब्रैकेट स्क्वायर। इसके बाद क्या करोगे? व्हाट नेक्स्ट? tan स्क्वायर नहीं, सिर्फ tan को, 1 - tan x इक्वल टू टी। फिर आपको ये करना है, ठीक है, पुट 1 - tan x इक्वल टू टी। फिर आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क वाला पार्ट रहेगा, दिस विल बी अ होमवर्क पार्ट। आप होमवर्क पार्ट में से सॉल्व करके देखिए, ठीक है। 27 में आप क्या करोगे? किसे टी कंसिडर करोगे? इजी है 27। व्हाट विल द सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ 27? यस, sin 2x को आप टी कंसिडर करोगे, क्योंकि साइन के डेरिवेटिव में cos आता है, तो cos 2x अ पार्ट ऑफ इट प्रॉब्लम में प्रेजेंट है। ओके, 28 अगेन इजी है, cos x अपॉन 1 + sin x दिया है, तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर जो 1 + sin x दिया है, उस 1 + sin x को टी पुट अप कर दीजिए। अंडर रूट को नहीं, सिर्फ 1 + sin x को टी पुट अप कर सकते हो, ठीक है। 29 में किसे टी पुट अप करोगे? cot x log sin x दिया हुआ है, यस, पूरे log sin x को टी पुट अप कर दीजिए, क्योंकि जब पूरा log sin x आप टी पुट अप करोगे तो उसका डेरिवेटिव cot of x आएगा। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जब हमने स्टार्ट किया था फॉर्मूलेस लिखे थे, तो मैंने cot of x का फॉर्मूला बताया था, cot of x का फॉर्मूला, सॉरी, cot x का इंटीग्रल बताया था। cot of x का इंटीग्रल log sin x आ रहा है, इसका मतलब log sin x का डेरिवेटिव cot of x आएगा। 30 अगेन इजी है, नीचे 1 + sin x दिया हुआ है, उसी को आप टी पुट अप कर दो, उसका डेरिवेटिव पार्ट ऑफ इट माइनस sin x ऊपर प्रेजेंट है। 31, 32, 34, 35, 36, 37 ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं। ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन देखिए, I is equal to इंटीग्रल tan x⁹ प्लस tan x log 10 dx। ये log 10 टू द बेस e है, वहां पे log e⁻10 लिखा हुआ है, e⁻10 नहीं है, log 10 है, और जो e लिखा है ना वो e log का बेस है, और डिनोमिनेटर में x⁻10 प्लस tan x दिया है। इसमें क्या करोगे बताओ? व्हाट यू विल डू इन दिस केस? पहला आंसर आ रहा है डिनोमिनेटर को t लेंगे,
Yes, what to do in this case? बहुत इजी है। अच्छा, दर्शन ने क्वेश्चन किया है कि डिनोमिनेटर को टी लेंगे क्या? जरा आप इस पे बताइए, क्या वो हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम डिनोमिनेटर को टी ले लें और आंसर आ जाए फिर? शायद। यस, नाउ सी, बहुत सिंपल है। इसे आपको टी लेना है, ये है एक्स रेस टू 10। आप लोग बताइए एक्स रेस टू 10 का डेरिवेटिव क्या आता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 10? 10 एक्स रेस टू 9। एक्स रेस टू n का डेरिवेटिव क्या आता है? n एक्स रेस टू n माइनस 1। तो 10 एक्स रेस टू 9 डेरिवेटिव आएगा, ये देखिए 10 एक्स रेस टू 9 प्रॉब्लम में प्रेजेंट है। और जो दूसरा पार्ट है 10 रेस टू x, 10 रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा? टेन रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? यस, log e 10 e तो ठीक है, वो तो इसके डेरिवेटिव में 10 रेस टू एक्स log 10 आएगा। यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ दिस a टू द पावर x। a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है? इट इज a टू द पावर x log ऑफ a। a टू द पावर x log ऑफ a। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर प्रॉब्लम में प्रेजेंट है। ओके, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सीधे से प्रॉब्लम प्रेजेंट है। ऑप्शन में आपको ए बी सी डी दिया है, कौन सा आंसर सही है? विच आंसर इज करेक्ट? यस, डी 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 आएगा। डी लॉग ऑफ 10 रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 10। सीधे सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ना, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स, ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, अपॉन एफ एक्स टी एक्स। तो आंसर में लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी आएगा। ओके, सीधे सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन है, नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो सीधे सीधे ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा डी, आंसर विल बी डी। ओके, 39 वाले क्वेश्चन में ऊपर न्यूमरेटर में dx दिया हुआ है, मतलब 1 दिया हुआ है। ये आपको dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। तो ये जो dx है, dx अगर यहां लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा 1, और इस 1 को आप क्या लिख सकते हो? इस 1 को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। मीन्स इन शॉर्ट, ऊपर आप कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, फिर सेपरेट कर दिए टर्म्स, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम स्टॉप कर रहे हैं।